नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आइए देखते हैं आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जो समाचार पत्रों ने प्रमुख रूप से प्रकाशित करी हैं। आज की जो लगभग सभी समाचार पत्र हैं उनमें जो विशेष खबर है, विशेष तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि जो प्रमुख रूप से प्रकाशित करी है वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो प्रवर्तन निदेशालय की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद प्रदेश में नए मुख्यमंत्री पर मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन कानूनी शिकंजे में फंसते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनकी जगह सीएम की कुर्सी पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बिठाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बरसों पहले बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कानूनी शिकंजे में फंसने पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और झारखंड के बाद हम बात करेंगे बिहार की, जहां पे पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता तेजस्वी से ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की है। वहीं पंजाब से चंडीगढ़ मेयर पद पर भाजपा ने जो है जीत हासिल करी है। हालांकि इसको लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। वहीं आज की जो विशेष खबर है वो ये है कि जो हाल में ही संसद का जो बजट सत्र हुआ था, नहीं माफ़ कीजिएगा, जो पिछला जो सत्र हुआ था, अब वो बजट सत्र में जितने भी वो सांसद निलंबित हुए थे उनकी बहाली हो गई है आज से, क्योंकि जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर सरकार ने ये निर्णय लिया है, संसद का ये निर्णय है। और इसके अलावा हम बात करेंगे ऐसी और कोई विशेष खबर है। हाँ, एक विशेष खबर ज़रूर हम ये बताएंगे, क्योंकि बताना चाहेंगे, क्योंकि जो जिस प्रकार से अभी मौसम में जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वास्तव में ये चिंता का विषय है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो ये इस बार का जो ठंड है वो लगातार पिछले 13 वर्षों में पहली बार, ऐसा समाचार पत्र कह रहे हैं कि पहली बार जनवरी के दिन और रात दोनों सर्द हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। इस सरोकार को भी समाचार पत्रों ने प्रमुख रूप से प्रकाशित किया है। अब एक बार अंदर के पन्नों की तरफ थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। एक खबर की तरफ हमारा ध्यान जरूर आकर्षित हुआ है और हम चाहेंगे उसे आप भी अपडेट रहें उस खबर से। ये खबर है ST/SC एक्ट के केस तभी जब जाति के आधार पर गरिमा को ठेस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले के अंतर्गत कहा है कि SC/ST एक्ट के तहत केस तभी होगा जब जाति के आधार पर गरिमा को ठेस पहुंचाई गई हो। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है जिसमें एक महाराष्ट्र में एक आरोपी के घर घुसने और उसको छेड़छाड़ के मामले में उसको बरी किया था। खैर, ये एक खबर है। वहीं छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी एक चिंताजनक खबर ये है कि CRPF के जवानों पर आतंकी हमला हुआ है। 3 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, बाकी 14 जवान जो हैं घायल हुए हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूज़ियम में मंगलवार को योग गुरु रामदेव के मोम का पुतला लगाया गया, उसको लेकर भी समाचार प्रकाशित हुए। हालांकि ये इंडिया में ऐसा है, और अगर नाम इसका मैडम तुसाद की जगह कुछ भारतीय होता तो अच्छा लगता। बहरहाल अंदर के पन्नों में आलू प्याज टमाटर के दाम जो हैं बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी चिंताएं समाचार पत्र ने प्रकाशित किया है। और अंतरिम बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर देश की साख बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए GDP वृद्धि पर अनुमान में वृद्धि की है। अच्छी खबर है। चिंताएं भी हैं बिजनेस के पन्नों में।
खेल के पन्ने भी तमाम खेलों की समाचारों से भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला मिश्रण रहता है समाचार पत्रों का। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, समाचार पत्रों को पढ़ें, खरीदें, क्योंकि इन्हीं से समाचारों की सार्थकता बची हुई है, बनी हुई है। बाकी कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। जय श्री राम।